स्लीप इशू। जो आपका मन होता है ना, वो बहुत चंचल होता है और आपका मन ऐसा होता है जैसा एक नवजीवित आपका जो मन होता है ना, वो वैसा होता है जैसे कोई नवजीवित पशु हो। जो छोटा सा घोड़ा पैदा होता है ना, वो इधर-उधर भागता रहता है, उसे सही दिशा नहीं मिलती है और उसे लगातार सिखाया जाता है कि तुझे सीधे दौड़ना है, जब बाधा आएगी तो तुझे कूदना होगा, पर वो घोड़ा सीख नहीं पाता, वो इधर-उधर भागता रहता है। जिस तरह से एक नवजात पशु का दिमाग होता है ना, कि इधर-उधर भागता रहता है, ठीक वैसे ही आपका मन होता है। आप देखो जितने भी लोग सबसे ज़्यादा महान बने हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू किया है, अपने मन पे काबू किया है। बाहर दुनिया को जीतना बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले आप अपने मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, अपने ऊपर कंट्रोल लेके आओ। जब तक आपके जीवन का कंट्रोल दुनिया के पास है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल लो, टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम कुछ और करना चाह रहे हो पर दिन भर कुछ और कर रहे हो? पर ऐसा क्या है कि आप दिन भर वो काम कर ही नहीं रहे हो जिससे आपको आपका लक्ष्य मिले? सीधे शब्दों में आप समझो, आप अपने जीवन का जो कंट्रोल है, आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल एक शैतान को दे चुके हो, जो अपने हिसाब से आपके जीवन को चला रहा है। तुम किसी और के कंट्रोल में हो, तुम अपने काबू में नहीं हो बेटा। क्यों होने दे रहे हो ऐसा? अगर सच में तुम्हें जीवन में सफल होना है और अपने माँ-बाप के लिए क्यों, अपने लिए जीवन में कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, अगर अपना नाम रोशन करना है। मैंने एक दिन कहा था कि माँ-बाप नाम रख देते हैं, पर नाम बनाना बेटे या बेटी का काम होता है। माता-पिता आपका नाम रख देते हैं कि आपका नाम रख दिया आशु, पर इस नाम को बनाने का जो काम है वो आपके ऊपर है। अगर आप सच में अपना नाम बनाना चाहते हो, अगर आपके सच में दिल में ये इच्छा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करोगे, तो आप दिन भर ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हो? आप फँस क्यों गए हो? पुराने समय में क्या होता था कि जो राक्षस होता था, जो दुश्मन होता था, जो शैतान होता था, वो सामने दिखाई पड़ता था। पर ये कलयुग आ गया है। कलयुग के अंदर आप देखो जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं, वो अब दिखाई नहीं पड़ती। उन्होंने हमारे मन के ऊपर काबू कर लिया है। अगर आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना है, अगर आपको पता है आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, अगर आपको पता है कि रात-रात में फ़ोन पे किसी से बात करूँगा या व्हाट्सएप पे चैट करूँगा तो मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। अगर आपको ये सब पता है और इसके बाद भी आप मजबूर हो, आपके पास अपने जीवन का कंट्रोल नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई तो शैतान है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई साइंस नहीं लगेगी इतनी बात पता लगाने में। कोई साइंस नहीं लगेगी। आप जीवन में सफल होना चाहते हो? इसका जवाब हाँ है या ना है। आप जीवन में सफल होना चाहते हो? इसका जवाब हाँ है या ना है। आप अपने माता-पिता को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो? इसका जवाब हाँ है या ना है। आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हो? इसका जवाब हाँ है या ना है। आप देश में हर किसी की सेवा करना चाहते हो? इसका जवाब हाँ है या ना है। आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो? इसका जवाब हाँ है या ना है। इन सभी का जवाब हाँ है, पर आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि परेशानी सच में बड़ी है। परेशानी सच में बड़ी है। एक अदृश्य दानव है, एक अदृश्य शैतान है जिसने हमारे मस्तिष्क पे पूरा कब्ज़ा कर लिया है, वो अदृश्य है। ये कलयुग है। वो जो दानव है, वो जो शैतान है, वो सामने दिखाई नहीं पड़ेगा और ये शैतान इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। आप पुराने समय में देखो, जितने भी राक्षस बनते थे, वो भगवान से ही आशीर्वाद लेके बनते थे। बड़े-बड़े उनको आशीर्वाद मिल जाते थे, फिर बड़े-बड़े राक्षस बन जाते थे। जितने भी बड़े आप राक्षस देखो, उन सभी को किसी न किसी भगवान ने ही आशीर्वाद दिया होता है। आज के समय में जो कलयुग के राक्षस हैं, उसको इंसान ने बनाया है। ऐसे राक्षस हैं जो आपका समय आपसे लेना चाहते हैं, ऐसे राक्षस हैं जो आपकी ज़िंदगी आपसे लेना चाहते हैं, ऐसे राक्षस हैं जो आपका लक्ष्य, आपका सपना, आपकी सोच, आपका परिवार, आपका भविष्य सब आपसे छीनना चाहता है। वो राक्षस आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है। आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल आपका इस्तेमाल करता है। आज इस सेशन के बाद में हाथ जोड़ना भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान श्री राम के सामने, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म के हो आप, उनके सामने हाथ जोड़ना, सच्चे दिल से माफ़ी माँगना अपनी गलतियों के लिए, एक अच्छा इंसान बनने का संकल्प लेना और ये क्रिया हर शाम करना शुरू कर दो। टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि समय नहीं मैनेज हो रहा है। कहाँ बीत रहा है आपका कीमती समय? कहा कि इस समय जीवन में आपके जेब में पैसा रुपया तो है नहीं, क्योंकि वो तो आप अभी नहीं कमा पाए। हो सकता हो भविष्य में आप कमा लो। अभी आपके पास एक ही ऐसी कीमती चीज़ है, जो आप ना भी चाहो तो वो खर्च होती जा रही है। वो सबसे कीमती चीज़ आपका समय है। उस समय को आप कहाँ लगा रहे हो? अगर लेक्चर्स में लगा रहे हो तो उसका फल मिलेगा बेटा, सही समय आने पे उसका फल अवश्य मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि आप में से लगभग जो 90% बच्चे